अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। आई होप आप ठीक होंगे, आप बहुत मज़े में होंगे। गर्मी फुल बूम पर आ चुकी है। प्लीज़ गर्मी में अपना बहुत ख्याल रखें। मैं हमेशा कहता हूँ एक छोटा सा मैसेज लाजमी दूंगा ताकि ये है कि वो मेरे शायद मैसेज किसी के काम आ जाए। तो गर्मी आ चुकी है बहुत ज़्यादा। सर्द गर्म का बहुत ख्याल रखें। अगर बहुत तेज़ गर्मी से आए हैं तो ज़रा बॉडी को न्यूट्रल करके अंदर आएँ। एसी से उतर के आप धूप से अंदर आके फिर एसी वो आपकी तबीयत को इफ़ेक्ट कर सकता है। गर्मी से आके बच्चे ठंडा पानी पीते हैं, उसको ज़रा नॉर्मलाइज़ करें, पंखा चलाएं, ज़रा माइल्ड सा पानी दें उनको और बॉडी टेम्परेचर का ख्याल रखें। मैं रोड पर देख रहा होता हूँ, अब छुट्टियाँ तो होने वाली हैं खैर, लेकिन फिर भी मैं रोड पर देख रहा होता हूँ कि बच्चे जो है वो बेचारे गर्मी में जा रहे होते हैं। जो गाड़ी में है बेचारे, कई छोटी गाड़ियाँ उनका एसी नहीं चल रहा होता और मैं देखता हूँ बड़ी वो एक अजियत में जा रहे होते हैं। तो बस जो जिस हाल में है ना वो अब से नीचे वाले को देख कर शुक्र अदा करे, अपने ऊपर वाले को देख के सिर्फ एम्बिशन करें कि हम भी इतना मेहनत करके ये हासिल करेंगे, हसद ना करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टिप। हम बात करते हैं आज की एपिसोड की जिस पर हमने रिव्यू देना है। आज हम बात करेंगे रद्द की एपिसोड 13 की, जो कि अभी ऑन एयर हुई है। इसे मैं कहूँगा अब ड्रामा जो ना ड्रैग की तरफ जाना शुरू हो गया। ये मैंने आपको पहले समरी दे दी है, वो क्यों हो गया। जो कुछ तबाही बर्बादी होनी थी ना वो हो गया। अब ये बीच में ड्रामा जो है ना ज़रा ये खिंचेगा बेतुका। इसमें कुछ वाओ सस्पेंस वाली चीज़ नहीं है अभी तक आई है, वो मे बी शायद आगे जाकर आए। हाँ, लेकिन ये कि स्टोरी अच्छा रिवॉल्व रख रही है अपने अराउंड। ड्रामा स्टार्ट होता है तो क्या कहते हैं उसके सालार, उधर से जैन, उन सब के जो अब वो क्या कहेंगे तबाहियाँ जो उनके घरों में हो चुकी हैं वो होता है। ड्रामे की स्टार्ट में ही आलम साहब जो है सारी तीनों बेटियों को बुला के फ़ाइल देते हैं और कहते हैं कि ये मैंने तुम लोगों का इक्वली हिस्सा बांट दिया, घर मैंने बेच दिया, अब जो है क्या कहते हैं आगे मैं एबटाबाद चला जाऊंगा, मुझे अपनी बाकी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उधर से सारी बेटियां रिफ्यूज़ कर देती कि आप अपने इलाज के लिए रखें और हमें नहीं चाहिए, और हम क्यों अपने हस्बैंड को दें। अगर घर ज़रूरत है कि घर बेचना है तो वो अपनी माँ वाला बेचें, जिस पर जो है वो आलम साहब मना करते हैं। फिर जो है क्या ईमान जो है वो भी कहती है कि मैं आपके हिस्से में नहीं, वो कहते हैं मैंने तुम्हें भी खुशियाँ देना चाहिए, तुमने खुद बर्बाद कर दी। और वो उसके बाद जो है क्या कहते हम एबटाबाद चले जाएंगे। वो काफ़ी डिबेट करते हुए कहती है आप ऐसा ना करें, ना ये करना बनता है। और आगे जो है अब वो देखें एबटाबाद जाते हैं या नहीं, अगली एपिसोड में ये चीज़ ओपन होगी। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं जो जमील से हमेशा माल पानी के लिए आती थी वो उसने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया उस ईमान की बहन ने, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो उन्हें वावा चंगा स्टैंड लिया। उधर जमील चाय शाय बना के अपनी बीवी के लिए आता है, वो कहता है आपने क्यों बनाई, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो लेपा पोची करके फिर उसको कहता है कि घर बेचता है। कहता तुम्हें क्या मुसीबत है घर बेचने की मेरे बाप का, कि बुढ़ा कैंसर का, उसमें कितनी ज़िंदगी। कहते हैं आप अपने होश में है बात करें। खैर वो अच्छी खासी उनकी गर्मा सर्दी होती है, वो चाय भी फेंकता है, उन्हें कुटता भी है। वो कहते हैं कि मैं तलाक दे दूँगा, घर भी बिकेगा और बच्चियों की शक्ल भी नहीं देखोगे। अब वो बेचारी काफ़ी घबरा आ गई है। अब लेट्स सी वो आगे स्टैंड किस तरह लेती है। दूसरी तरफ जो है जैन बेचारा बहुत रो रहा है और वो अपनी माँ को और नर्वस ब्रेकडाउन काइंड ऑफ फीलिंग के अंदर वो है। और उसकी खाला आकर और वो कज़न उसको कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अल्लाह की यही रज़ा थी। वो कहता है नहीं, मैंने मार दिया, उन्होंने रोका था मुझे मेरी आंखें शादी करने से। अब वो मर के और ज़्यादा मजलूम हो गई है, जो कि टेक्निकली आई डोंट नो अब ये किस तरह वर्कआउट करेगा। वो कहते जी मैंने मार दिया, मेरी माँ की खुशियाँ थीं और काफ़ी फिक्र। वो कहता है तुम अंकल को देखो, वो अकेले सब कुछ कर रहे हैं और वो पाकिस्तान बॉडी ले जाने की तैयारी करें। वो भाग कर जाता है कि नहीं पाकिस्तान नहीं जाना, अपने बाप से लिपट के रोता भी है। वो कहता है मैं आखिरी दिनों में, हमारी सारी ज़िंदगी अच्छी गुजरी, आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा मैंने उसको दुख दिए, माफ़ी भी नहीं मांग सका। एंड लाइक वो अब अपने आप को क्रेप कर रहा है। अब उसकी असलियत अभी नहीं, खैर लेटर खुलेगी। वो कहते हैं बानो आपा है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब पता नहीं खैर फर्दर क्या होता है, लेकिन बानो आपा जो है घर बंद करके अब जा रही हैं और वो कहती हैं खैर से आऊँ, जब भी आऊँ खुशियों से आऊँ, पौधों का वो कर रही है। अब बहुत ज़्यादा इसमें जो है मुझे फ़ील हो रहा था कि वो अपना घर छोड़ते हुए बानो आपा दुखी हो रही हैं। अच्छा, इतने में ये जो है जैन अपने बाप से बात कर रहे थे तो फ़ोन बज रहा होता है। वो आते तो ईमान उसको फ़ोन करती है क्योंकि ईमान उसको मिस करे। वो कहते हैं हमें बात करना चाहिए। वो कहते तुम खुशियाँ खा गई हो, और वो उसको थ्रेट करता है कि तुम्हारी लालच मेरी माँ को खा गई है और ये और वो फलाना ढिमकाना। वो बड़ा हैरान थी कि आंटी ऑफ हो गई हैं।
अब उसका तो कसूर नहीं, आंटी अपनी करतूतों पे ऑफ हुई हैं। अब ये हकीकत जो ना लेटर खुलेगी। तो वो कहता है कि बस तुम दुआ करना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लौट के आऊँगा तुम्हें बर्बाद करने को, और क्या कहते हैं, बस एक काम करना, मरना मत। तो बड़ा अच्छा ये डायलॉग उसने बोला, और एक्टिंग भी अरसलान ने अच्छी की है। अब लेट्स सी कि वो आगे किस तरह होता है। उधर लईक मामू जो है वो गाड़ी चलाते जा रहे हो, बैठे जा रहे होते हैं। इनफैक्ट उनकी बीवी उनकी खासी कुत्ते आली कर रही होती है कि तुम्हारी सर्जरी, मेरी तबीयत थी और तुम आ गए, अब तुम्हारी सर्जरी है और तुम हो ही नहीं यहाँ। वो अपनी बीवी को तरले तुरले डाल रहा है, जिम्मेदारी तो मेरी है सालार। तो इतने में वो देखता है सालार आलम साहब को गाड़ी से उतार के हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा एकदम शॉक्ड होता है, गाड़ी रोकता है, और उसके बाद वो आलम साहब के घर पहुंच जाता है रात को, और उनको कहता है मैं उसका मामू हूँ और उसका आप लोगों ने पैसे मांगे उससे, उसको लूट रहे हैं, या उसको अब अपनी बेटी उसके लिए आगे कर रहे हैं। वो कहता है आप, उसका आंखें हल्की सी खोलता है कि क्या आप अपने भांजे के माली हालात से वाकिफ़ नहीं? हम बाखूबी माफ़ी, कौन सा पैसा, कौन सी जदाद, क्योंकि उन्होंने तो उसको फटफटी मोटरसाइकिल देते गंदे कपड़ों पे देखा है। अब वो जो है एक अजीब सी ना वो सोच में चला गया, ये क्या हुआ। फिर वो अपने ऑफिस बैठता है, वहाँ जाकर अपने दोस्त से मशवरा लेता है। उसका दोस्त भी उसको आई डोंट नो सही बात नहीं बताता, यार उसको घर के हालात नहीं पता। और उधर उसके फिर वो ना फ़ोन करके कहता भी है कि इसके ससुराल वालों से तारीख़ ले लो, मैंने शादी करनी है। अब दूसरी तरफ जो है वो उधर से उसका बाप आता है सालार का, और वो कहता है लाइक भाई उन्होंने तारीख़ दे दी है, दोनों बच्चों का फ़र्ज़ पूरा हो गया। अब लाइक लेकिन कंफ्यूज है ना कि ये हो क्या रहा है, जो दिख रहा है ये है नहीं। तो लेट्स सी अब अगली एपिसोड्स में क्या होता है। ईमान जो है सालार को फ़ोन करके बुलाती है और सालार से मिलने का कहती है, जिसमें सालार साहब बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद जो है वो मीटिंग करते हैं, बताते हैं आपके मामू आए थे और इस तरह कह के गए हैं। वो कहते हैं बड़ी मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, अब उन्होंने वैसे ही कुछ दिन में चले जाना है। वो कहते हैं नहीं, मैं जो कह रहे थे वो उनका किया सच होगा कि मैं आपको फंसाती हूँ, और क्या आप मेरे से शादी करेंगे? तो वो बड़ा एकदम ना खुश होता है। वो कहता है कब मैंने देखा है, मोहब्बत तो आपको मुझसे है, स्केचेस भी देखे हैं मैंने आपके, तो अब वो आप देख लीजिए। मैं और जैन पहली दफ़ा यहीं मिले थे, और मैं अपनी सारी यादें यहीं दफना के नई ज़िंदगी शुरू करूँगी। क्योंकि वो जब ये हुआ किस तरह है कि जब वो जाती है उधर दुकान पर, तो बाबा की दुकान लूट रही होते हैं, लोगों को मुफ्त का सामान दे रहे होते हैं। तो वो कहती की गले, कहते बस इन्हें क्या भेज दो। तो बाहर देखते हैं वो ना खुश होते हैं, चाय पी रहे होते हैं आलम साहब इसके साथ और दोस्तों के दुकान वाले फट्टे पे बैठ के, जिस पे वो होती है कि मेरा बाप मेरे लिए चाह खुशियाँ रहे और किसी अच्छे बंदे के साथ, तो वाई नॉट सालार जो मुझसे प्यार भी करता है। अब लेट्स सी कि इसको ये किस तरह लेके चलता है, क्योंकि उत्थे उन्होंने टेंशन है, उत्थे उदी बीमारी दर चल रहा है। आई डोंट नो लाइक अब ये ना बहुत ज़्यादा इन्होंने इसको वो कर रहे हैं चगड़। लेट्स सी अगली एपिसोड किस तरह के होते हैं, क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी तो सालार की समझ आ गया। ये लोग ज़रा खुल के, या तो उसको बिल्कुल खुल के कहते हैं मुझे लगता है। हिडन वर्ड्स में क्या उसके मामू को भी नहीं पता चला, वो शायद उसको तब पता चल जाता कि जी वो तो उसके बाइक पे आता है, या मामू मे बी अगली एपिसोड में मामू जो है वो चोरी चुपके देखे। कई दफ़ा हम एक जहन में ना खुद से ड्रामे की स्टोरी बना लेते कि अच्छा इस तरह हुआ होगा, या होना चाहिए, या होगा, बट टोटल उसका ऑपोजिट होता है। मुझे समझ तो आ गई थी कि ये जब जैन इसकी ज़िंदगी में आया, इतनी हंसियाँ खुशियाँ हो गई। अब मैं कहूँ नत्थे कांड वजह, मैं इसके प्रोमो में देखा था, लेकिन लोग ना कुछ एक्सपेक्टेशंस भी बिल्डअप कर लेते हैं स्टोरी से। तो लेट्स सी कि अब आगे स्टोरी किस तरह जाती है। बट मुझे लग रहा है कि मामू को छापा मारना चाहिए, झूठा कह के मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अब उसने जल्दी जाना है तो उसकी शादी अरेंज कर रहा है। अब क्या पता वो सालार किस तरह बात करेगा, क्योंकि उधर तो उसके नाम से झूठ बोलवा कि उससे शादी है, या चोरी शादी कर लेगा, अल्लाह जाने की करता है की नहीं करता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।